में मेरी मम्मी है, पापा है, 2 भाई है, 1 बहन है। छोटे भाई थे उनके भी मैरिज, 2 लड़की 1 लड़का। बड़े भाई की 3 लड़की 1 लड़का। मैंने होल लाइफ क्रिकेट को समर्पित किया और मैं अनमैरिड रहने का फैसला किया। पहले मैच तो 3 देख चुके थे पहले ट्रेन से, लेकिन सचिन सर से मिलने की मेरी इच्छा थी। तो ये पागलपन के लिए मैं भी इंटर कॉलेज खेलते थे क्रिकेट, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के लिए, लेकिन सचिन से मिलने की जोश मुझे थी। तो पत्रकार ने बोला जाओ सुधीर सचिन से साइकिल से मिल गया। तो हमें याद है कि 6 नवंबर 2002 को इंडिया वेस्ट इंडीज़ की फर्स्ट वनडे मैच किनन स्टेडियम जमशेदपुर में रखी और हमने 28 अक्टूबर को साइकिल से निकले 6 नवंबर को मैच देखने के लिए। लेकिन उस मैच में इंडिया वेस्ट इंडीज़ की 3rd टेस्ट चल रही कोलकाता में सचिन सर की टेनिस एल्बो की परेशानी से वो ऑस्ट्रेलिया ट्रीटमेंट के लिए चले गए और उस सीरीज में सचिन सर बाहर हो गए और हम तो पहुँचे मैच देखें, लेकिन मुझे सचिन सर से न मिलने की बहुत इच्छा झकझोर दी। मैंने उसी समय तय कर लिए, प्रेस को भी बताया कि जब कभी मुंबई मैच होगी तो हम साइकिल से ही जाएंगे, सचिन सर से मिलेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, फ़ोटो खिंचाकर मैच देखकर वापसी आएंगे। हमें ये उम्मीद ही नहीं थी कि हम सचिन सर से इतनी करीब और इस प्रकार फ़ैन बन जाएंगे, ये मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये इच्छा जब सचिन सर से मिले, मैं 29 अक्टूबर 2003 जब मुंबई साइकिल से गए, पहली बार सचिन सर से मैं ट्राइडेंट होटल में मिले प्रेस की बदौलत, क्योंकि हमें प्रेस वालों ने जानकारी दी कि सचिन सर होटल आ रहे हैं शाम को। तो मैं होटल पहुंचे, जब सचिन सर की गाड़ी आई तो सारे फोटोग्राफर खड़े हो गए, सिक्योरिटी काफ़ी आ गई। तो मैं साइकिल को धकेल कर सचिन सर के चरण स्पर्श किए, तो फिर खुद वो बोले सुधीर घर पे आओ, यहाँ पे नहीं। क्योंकि वहाँ पे जब हम 3 दिन वानखेड़े में चक्कर काटते रहे, रात को सोए, इधर जाए उधर, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस सबकी नज़र में थे। तो उन्होंने मुझे जानकारी दी और उनकी बदौलत रोज ये अखबारों न्यूज़ चैनल में आते रहे। तो सचिन सर ने बोले घर पे आओ। तो 29 अक्टूबर 2003 को मैं एक बुके लेकर सचिन सर के घर गए, लेकिन वहाँ मेरी एंट्री नहीं मिली। काफ़ी सुबह से दोपहर हो गई, जाने नहीं दिए गए। तो वहाँ के लोकल पब्लिक ने बहुत सारे हल्ले किए, हंगामा किए, तो शोर शराबा हुई। तो ऊपर से आवाज़ आई तो मालूम चल, तब सचिन सर को मालूम हुई कि हम आए हैं, क्योंकि सचिन सर ऑलरेडी बुलाए थे और उन्होंने गार्ड लोग नहीं जाने दिए। तो काफ़ी शोर शराबा की वजह से जब उन तक ये खबर गई तो उन्होंने मुझे बुलाया, टी-शर्ट दिए, जूस पिए, बस वो खुशी का ठिकाना नहीं। फिर मैच को टिकट दिए, बस उसी समय तय कर लिए कि हम हर मैच को देखेंगे। सचिन सर ने बोले, जब ये मैच ख़त्म हुई फिर मैं सचिन सर के घर गए तो वो बोले कि और मैच देखोगे? तो हम बोले जी सर। फिर मैंने जानकारी दी कि मेरी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है, तो उन्होंने डांटे और बोले कि जाओ पहले एग्ज़ाम दो फिर मैच देखना। हम नहीं सर, पहले मैं मैच देखूंगा, एग्ज़ाम तो कभी भी दे देंगे। बस ये उनकी प्रेम देखकर आज हम 15 साल पूरे हो गए, हम सचिन सर के लिए समर्पित और टीम इंडिया की सपोर्ट करते रहेंगे। इंडिया में तो मनपसंद ग्राउंड धर्मशाला को मानते हैं। अच्छा। क्योंकि वो काफ़ी 5000 फीट ऊपर स्टेडियम बनाई गई है, भले ही कैपेसिटी कम हो लेकिन नेचुरल ग्राउंड तो वही। इंडिया के बाहर क्योंकि मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही गए, हाँ। तो मुझे मेलबोर्न की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी लगी, हाँ। मेलबोर्न और सिडनी। सारे मैच की भी पासेज होंगे मेरे पास, 273 वनडे अभी तक मैंने सचिन सर की कृपा से देखी, और 50 टेस्ट मैच, 63 IPL चैंपियंस लीग और 56 T20। अच्छा। और 3 रणजी ट्रॉफी जो सचिन सर खेले। अच्छा। एक तो जब सेंचुरी मारे तमिल चेन्नई में, वो देखे, फिर ईरानी ट्रॉफी जो मुंबई में थी, मुंबई जीती वो मैच, और सचिन सर की रिटायरमेंट। मुझे याद होगा जो उन्होंने रणजी ट्रॉफी में रिटायरमेंट लिए लाहली हरियाणा में रोहतक, तो वहाँ भी मैं मैच देखने के लिए गया। और 3 रणजी ट्रॉफी, 50 टेस्ट, 56 T20, 63 IPL चैंपियंस लीग और 273 वनडे अब तक मैंने देखी। अच्छा। सचिन सर का एक सपना था वर्ल्ड कप हो अपना, क्योंकि वो 6ठे वर्ल्ड कप खेल रहे थे और उनके रीजन में एक भी वर्ल्ड कप जीते नहीं। तो मैंने भी भगवान से काफ़ी प्रार्थना की है कि इस बार सचिन सर का सपना
वर्ल्ड कप हो अपना एक कैंपेन बनी थी। तो मैंने ये निश्चय कर ली और फर्स्ट मैच को मैं मुजफ्फरपुर बिहार से साइकिल से ही बांग्लादेश गए, क्योंकि इंडिया की पहली मैच बांग्लादेश में थी। तो सारे रास्ते में जो बाबा धाम पड़े, कलकत्ता में जो भी मंदिर पड़े, दक्षिण कलेश्वरी मंदिर, बांग्लादेश में भी काफ़ी मंदिरें पड़ी, सब जगह पूजा अर्चना करते हुए गए कि सचिन सर का सपना वर्ल्ड कप हो अपना। इसके लिए मैं बांग्लादेश ढाका साइकिल से ही पहुँचे, पहली मैच को देखे और वहाँ टीम इंडिया की जीत हुई। वहाँ से रिटर्न कलकत्ता है, लेकिन कलकत्ता मैच कैंसिल करके बेंगलोर दे दिया गया क्योंकि स्टेडियम बन रही थी। तो मैं साइकिल रखने की समस्या हुई क्योंकि 2 दिन में मैं बेंगलोर जा नहीं सकते थे साइकिल से। तो साइकिल सौरभ गांगुली जी के घर पे लगाए और वहीं से फिर ट्रेन लेकर बेंगलोर गए, सारे मैच को देखे। और जब 2 अप्रैल 2011 वो दिन भूल नहीं सकते जब सचिन सर का होम ग्राउंड और टीम इंडिया ने जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती। तो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम भी ड्रेसिंग रूम में जाए, लेकिन सिक्योरिटी वालों की बुलाए गए। फिर बाद में सचिन सर इशारा किए, हम दौड़ते हुए सिक्योरिटी तोड़कर ड्रेसिंग रूम गए। उस दिन का ठिकाना नहीं जब सचिन सर ने वर्ल्ड कप हमें हाथ में थमाकर खुद ताली मार के हमें सेलिब्रिटी बनाया और सब प्लेयर ने एक एक का वर्ल्ड कप उठाने की उठवाए। ये तो हम सोचे ही नहीं थे क्योंकि मैं भी 3 जॉब छोड़ चुके हैं। एक तो बिहार शिक्षा मित्र की नौकरी, दूसरी टीसी टिकट कलेक्टर हैदराबाद लालगुड़ा की, क्योंकि मैंने पीटी मेंस निकाला। इंटरव्यू देने के क्रम में मैं साइकिल से इंडिया पाकिस्तान की 6ठे वनडे देखने के लिए दिल्ली गए, तो वो छोड़े। और एक मिल्क फैक्ट्री थी। मैंने 3 जॉब छोड़कर इस क्षेत्र में, मतलब सचिन की प्रेम ने मुझे खींच के लाया और ये सब त्याग कर मैं पूर्ण रूप से टीम इंडिया को सपोर्ट करते रहे। दादा आर्मी एक दिल्ली की थी, उन्होंने बोला कि सुधीर हम तुम्हें स्पॉन्सर करेंगे, जहाँ भी मैच होगी, अब्रॉड नहीं जा पाते हो तो ये लिखो। तो श्याम शर्मा जी ने बोले, लेकिन फिर हमें अच्छा नहीं लगा कि सचिन सर के नाम लिखकर दादा आर्मी। तो वर्ल्ड कप में फर्स्ट एक मैच देखे, उसके बाद मैंने हटा दी कि नहीं, बस सचिन सर के नाम के अलावा अपने बॉडी पे कुछ नहीं लिखेंगे। अभी जो मैं दुबई गया, पाकिस्तान चाचा ने बुलाया, फिर सचिन सर से अनुमति लिए तो उन्होंने यही बात बोले कि सुधीर पेंट कराकर इधर घुमाएंगे उधर घुमाएंगे ये वो। तो हम कहे सर आपके नाम के अलावा मैं अपने शरीर पे कुछ नहीं लिख पाऊँगा। तो फिर सचिन सर ने अनुमति दी और हमने बांग्लादेश गए, दुबई गए। लेकिन दुबई जाने के बाद जब पेंटिंग किए मैच के लिए तो उसने रिक्वेस्ट किया कि MCL लिखने के लिए, मास्टर चैम्पियंस लीग। मैंने मना किया कि नहीं, तो या तो मुझे वापस कर दीजिए, मैं चला जाऊँ इंडिया, नहीं तो मैं सिर्फ तेंदुलकर के अलावा कुछ नहीं लिखूँगा। फिर उन्होंने सहमति हो गई और 1 महीने के वीजे के लिए मैं 16 दिन ही वहाँ बिता पाया। 5 मैच देखकर रिटर्न इंडिया आ गया क्योंकि यहाँ इंडिया श्रीलंका की T20 सीरीज चालू हो गई। इसी वजह से मैं दुबई MCL छोड़कर फिर इंडिया वापस आना पड़ा। नहीं, वैसे नहीं, वैसे तो कभी जब मैच में ना पहुँच पाए तो किसी दोस्त की मदद लेते हैं। जैसे अब एक दिन में मैच आज हुई, एक दिन गैप हुई, अगले दिन हमें चेन्नई पहुंचना है अहमदाबाद से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी दोस्त की सहायता, या सचिन सर भी को भी कभी बोलते हैं कि सर हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो एक में मतलब फ्लाइट हो जाती है। नहीं तो अक्सर हम कोशिश करते हैं कि ट्रेन बस का ही यूज करते हैं, ट्रेन का ही यूज करते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़े तो बस का यूज करते हैं। रियर केस मुझे हर मैच देखने को है। अगर जिस मैच में बाधा आई कि हम उस मैच में नहीं पहुँच पाएंगे, तब मजबूरन मैं फ्लाइट से जाता हूँ और किसी दोस्त की सहायता से। नहीं, दादा की भी टीम थी, अच्छी टीम, क्योंकि आज जो टीम को बनाए दादा ने बनाए। हाँ। फिर धोनी जी को भी उन्होंने ही टीम में रखे आज। उसके बाद द्रविड़ जी की कप्तानी आई, काफ़ी कमज़ोर टीम में हमें लगी, जो 2007 की वेस्ट इंडीज़ टीम की लीग में ही छट गए। फिर उसके बाद माही जब कप्तान बने तो काफ़ी परफॉर्मेंस, उन्होंने भारत को 3 ICC ट्रॉफी दिलाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सचिन सर की सपना भी था वर्ल्ड कप हो अपना, और उनकी कप्तानी में सचिन सर का सपना पूरा हुआ, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
नहीं, अभी तो मुझे काफ़ी छुट्टी मिली थी क्योंकि आईपीएल मैच छोड़ दिए तो जॉब के लिए जा रहे थे। लेकिन अभी जब घर पे मेरी पंचायत चुनाव थी तो सारे मेरे ग्रामीण खड़े हैं, बोल रहे हैं मेरा प्रचार करने को, उधर से वो नेता आ रहे हैं मुझे प्रचार करने को। इसी वजह से मैं जॉब के लिए 17 तारीख को भागे और हम इधर आए, कभी इधर कभी उधर, तो जॉब के लिए आए थे। अब जब तक ये आईपीएल चलेगी मैं जॉब करूँगा, क्योंकि अब जॉब करने की भी टाइम नहीं रही। अब मैं सचिन सर को पहले लीची मेरी जब रेडी हो जाएगी तो 2 बॉक्स सचिन सर को पहुंचाएंगे, 2 बॉक्स हरभजन सिंह को, 2 बॉक्स धोनी को। तो इस प्रकार हर साल मैं लीची उनको देता हूं और लीची देने का टाइम आ गई 20 तारीख से, तो फिर हम 20 से व्यस्त हो जाएंगे लीची बांटने में। ये जो बॉडी पे पेंट करते हैं वो एनामेल होती है। पहले फेस पे भी हम एनामेल करते थे। 3 साल तक मैंने फेस पे, 4 साल तक मैंने एनामेल फेस पे यूज किए तो काफ़ी इफेक्ट पड़ा। तो मैंने दिमाग लगाया और ये फेस पे और ये जो भारत का नक्शा पे है ये वाटर पेंट करते हैं और बॉडी पे एनामेल करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्रिकेट के क्रेज आ जाते हैं कि वो चिपक जाते हैं तो पेंट खराब हो जाए। इसलिए मैंने पहले से ही सोच कर जब से स्टार्ट की मैंने एनामेल पेंट करते बॉडी पे। तो लगाने में तो मुझे अगर वनडे मैच हो या टेस्ट मैच हो तो हमें शाम को ही पेंट करना पड़ता है। जैसे प्रैक्टिस ख़त्म हुई फिर जाकर पेंटर को ढूंढे, अगर पेंटर ना मिले तो अपने ही पेंट करना पड़ता है, फिर पीछे बैक साइड में किसी दोस्त की सहायता से। लेकिन इंडिया में तो पेंटर मिल जाते हैं। इंडिया से बाहर मुझे बहुत परेशानी होती है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो हमें आदत सी पड़ गई। फ्रंट साइड, फेस, हेड, बॉडी तो कर लेते हैं, बैक साइड प्रॉब्लम होती तो बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं वहाँ पे, उसको ऐसे ऐसे बताते हैं तो वो बैक साइड पेंट कर देते हैं। अच्छा, विराट कोहली भी आज टीम इंडिया का बिगेस्ट प्लेयर है। सचिन सर जाने के बाद एक बहुत अच्छे बैट्समैन के रूप में उभरे। हमें भी गर्व है कि इसी प्रकार खेले और खेलते रहे और टीम इंडिया को जीत दिलाते रहे। बांग्लादेश में मुझ पे अटैक हुए, अगले दिन जब मैं टीम इंडिया की प्रैक्टिस में गया तो प्रैक्टिस में काफ़ी रैना जी, विराट कोहली, अश्विन जी ये सब आकर पूछे सुधीर क्या हुआ कल। तो फिर उन्होंने पहले से मुझे सिक्योरिटी मिल गई और बोले कि और चाहिए क्या, तो हमें कहे नहीं, तो अपना ख्याल रखो, कोई दिक्कत हो। तो फिर उन्होंने मैनेजर साहब ने नंबर दिए थे कि सुधीर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करो। तो सब प्लेयर मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और मैं भी सब प्लेयर को सपोर्ट करता हूँ और दिल से करते रहेंगे। माई जी से भी हम काफ़ी क्लोज है, क्योंकि मैं उनके घर पे भी लीची लेके जाता हूँ, लीची नहीं होती है फिर भी कभी फ्री टाइम में गए तो उनसे मुलाकात होती है, साथ में खाना खाते हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस है। जिस समय याद होगा हमें जब वेस्ट इंडीज़ में 5 गेंद में 15 रन बनाए, ठीक हम अगले 2 दिन बाद उनके घर पहुँचे तो वो घर पे मिले, तो हम लोग एक ही साथ फुल फैमिली बैठ के खाना खाए। वो दिन मुझे याद रहेगा हमेशा। और कभी बोले कि सुधीर ये तुम्हारा घर है, जब मर्जी तुम आ जाओ। तो जब वो ना भी होते हैं मैं लीची लेके जाता हूँ। जब मुझे स्टेशन जाना हो या बस स्टॉप जाना हो तो उनकी कार मुझे छोड़ने जाती है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि एक महान कैप्टन के घर पे जाए और खाना खाते हैं। और वहाँ पे उनकी मम्मी पापा की भी रिस्पॉन्स अच्छी होती है कि बेटा कहाँ जाना है बोलो, छोड़वा देते हैं, तो वो अपने कार से छोड़वा देते हैं। बहुत बहुत गजब। जब भी मैच रांची में होती है तो हम ब्रेकफास्ट उनके घर पे करते हैं, पेंट करके ही उनके घर जाते हैं, क्योंकि माही जी तो ऑलरेडी होटल चले जाते हैं रात को। फिर जब हम उनके घर पहुंचते हैं तो मम्मी पापा होती है, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम स्टेडियम को जाते हैं। नहीं, दादा के भी बहुत हम सम्मान करते हैं। याद होगा जब हम 2004 में साइकिल से हम इंडिया पाकिस्तान की प्लेटिनम जुबली कप 2013 नवंबर को हम देखने गए 2004, तो हम साइकिल से ही दादा के घर पे गए और उनसे मुलाकात की। बस दादा को भी मैं लीची लेकर गया एक साल और उनकी भी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स रही, क्योंकि जब मैं वर्ल्ड कप 2011 में साइकिल रखने की समस्या आई बांग्लादेश से आने के बाद, तो मैं दादा के घर पे गए। लेकिन दादा तो टीवी पे देखे कि दादा कमेंट्री तो दिल्ली में कर रहे हैं, अफगानिस्तान मैच में, वर्ल्ड कप की मैच चल रही थी, तो मैं साइकिल कैसे रखूँ। मैंने गार्ड से रिक्वेस्ट किया तो गार्ड ने मुझे भगा दिया। इतने में वो रोना भाभी आई, बताइए सुधीर क्या हुआ, तो बोले कि भविष्य ऐसी सी बात है, मुझे साइकिल रखनी थी क्योंकि मैं अभी बांग्लादेश से आया हूँ और मुझे यहाँ कलकत्ता मैच कैंसिल करके बेंगलोर दिया गया, तो साइकिल रखना चाहते हैं वर्ल्ड कप तक। तो हाँ हाँ रख दो। बस उनकी रिस्पॉन्स, भले ही सौरभ गांगुली जी नहीं थी, उनकी फैमिली ने मुझे साइकिल रखने के लिए, मेरी समस्या दूर हुई और हम वहाँ से बेंगलोर गए।